हेलो माय लवली पीपल, कैसे हो आप? बैक टू माय चैनल एनपीएस यूटोपिया। और जैसा कि आपको मेरी टाइटल से पता लग गया होगा कि आज मैं अपने इस लुक को डिकोड करने वाली हूँ। आई नो कि ये बहुत ही टफ टाइम चल रहा है, हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय है। हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारी जो स्ट्रेस लेवल है, जो हमारी अभी एंग्जाइटी है करंट सिचुएशन में, वो थोड़ी सी कम हो सके। और हम सब घर पर ही रह के फेस्टिवल्स आ रहे हैं, हम उसे सेलिब्रेट करें। ईद इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, सो आज मैं आप सबको अपनी ये लुक दिखाने वाली हूँ एंड आई विल टेक यू अलॉन्ग एंड शो यू टू डिफरेंट लुक्स, जिसमें कि एक है बेयर मिनिमल मेकअप, देयर इज जिसे कि आप नो मेकअप भी बोल सकते हो। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सच ग्लैम लुक तो मैं ये भी आपको बताने वाली हूँ। सो स्टेप बाय स्टेप आई टेक यू अलॉन्ग। इज जस्ट हैविंग a nap. You can ignore that tiny hands moving here and there. All you makeup lovers, hope मैं आपकी चेहरे पे एक स्माइल ला सकूँ इस मुश्किल दौर में भी। और हाँ, आप सभी मिलके ईद को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए, रह के सेलिब्रेट करिए। और कहीं भी रात अंधेरी क्यों न हो, सुबह ज़रूर हो। हम सभी को अपनी फेस्टिवल उतनी ही जोश में मनानी चाहिए। सो अपनी जोश को कम ना होने दें, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखें कि प्लीज़ घर पे रह के इस बार वर्चुअल ईद मनाएं। बिल्कुल रेडी होइए, खुशियाँ मनाएं, सेवैया खाइए, ईदी लीजिए, लेकिन हाँ बिल्कुल घर पे रह के एंड सेफ रह के। सो आई एम सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ गुड विशेस, गोइंग टू टेक यू ऑल एंड डिकोड दिस लुक। तो चलिए अब हम बातें करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किन केयर प्रेप की टिप्स से, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी बिग डे की मेकअप से पहले, ताकि आपकी मेकअप बहुत ही अच्छी लगे और आपकी स्किन पे बैठे। सो 5 स्किन केयर स्टेप्स मैं आपको दिखाने वाली जो मैंने किए थे। सो फर्स्ट वन इज़ द टोनर और एनी फेस मिस्ट। प्लीज स्प्रेड इट ऑल ओवर योर फेस एंड नेक। एंड नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्टेप, जो है हमारी अंडर आई। अंडर आई पे क्रीम लगाना और अंडर आई की केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्किन केयर में। एंड आई एम यूजिंग रेक्विल की अंडर आई क्रीम। थर्ड स्टेप इज़ माई फेस मॉइस्चराइजर, जो कि है माई राइस सेरामाइड। ये मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ वर्किंग फॉर मी। Number four is our sunscreen, very important one, and this is one of my most favorite sunscreen from Plum, जो कि मैं पूरी फेस पे एंड नेक पे लगा के एंड अपनी हैंड्स पे भी मैंने यूज़ किया था। जो भी एक्सपोज्ड एरिया है आप उस पर यूज़ करें। Now coming to the fifth step, that is the final one, to scrub your lips or to use any moisturizing lip balm. And I have used from the brand TNW the Natural Wash. So once you have prepped your skin for the makeup, now let's get moving. So this is going to be my first step, जो कि है Rimmel London की Insta CC Primer as my base। पहले मैं इसे डॉट डॉट करके अपने फेस पे अपवर्ड स्ट्रोक में लगाने वाली हूँ और आप इंस्टेंटली देखोगे कि मेरी स्किन थोड़ी ब्राइटन एंड स्मूथ लगने लगेगी। और मैं अपनी मेकअप की टेक्निक में कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करने वाली हूँ। सो आई विल बी डूइंग 2 स्टेप प्राइमर ऑन माई फेस। ये एक नई टेक्निक है जिससे कि आपकी स्किन की जो बेस है वो काफ़ी फ्लॉलेस एंड ग्लोई लगेगी। एंड स्टेप 1 ऑफ आवर प्राइमर इज डन। नाउ मूविंग टू द स्टेप 2। यहाँ पे मैं एल्फ की पुटी प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ अ मैट प्राइमर बिकॉज माई स्किन इज़ ऑयली। आप अपनी पसंद की कोई भी प्राइमर यूज़ कर सकते हो एज द सेकेंड लेयर। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि सेकेंड लेयर की प्राइमर मैंने क्यों लगाए, बिकॉज आई एम गोइंग टू स्किप द फाउंडेशन एंड दैट विल मेक आवर बेस लुक सो नेचुरल। एंड मेरी रिकमेंडेशन पे आप ये स्टेप इस बार ईद में ज़रूर ट्राई करना। नाउ मूविंग टू द कंसीलर। अब हम अपने अंडर आई को और जो भी इम्परफेक्शन है सब चीज़ को कंसील करेंगे। लेट्स सी, मैं यहाँ पे मेबलिन की इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड मीडियम। ये मेरी मोस्ट फेवरेट कंसीलर है एंड इट डज इट्स जॉब सो वेल दैट यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एनी फाउंडेशन और कंसीलर लेटर ऑन। एंड यहाँ पे सारी इम्परफेक्शन को कंसील करने के बाद मैंने नेक पे ये कंसीलर को अच्छे से स्प्रेड करके देन आई विल मर्ज इट। यस, सो दिस इज़ हाउ आई अप्लाई एंड आई रिकमेंड इट टू यू टू। ये अपवर्ड स्ट्रोक पे यूजिंग दिस स्पंज आप इसे अच्छे से मिक्स कर लो, जैसे भी आप करना चाहते हो, यूजिंग फिंगर्स और एनी स्पंज। और आप इसे तब तक ब्लेंड करते जाइए जब तक कि ये सीमलेसली ब्लेंड ना हो आपकी स्किन से। एंड बोथ योर फेस एंड नेक शुड मैच। ये आप क्लोजअप शॉट में देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड नहीं हुई थी। नाउ इट लुक्स लाइक द सेम स्किन। और अब आप क्लियरली देख सकते हो दैट वी डोंट नीड अ फाउंडेशन, सो स्किप दैट। Moving to the strobing, liquid strobing, I'm using the MAC Strobe Pink Light as my next base. तो ये हम liquid strobing कर रहे हैं after I'm done with my liquid concealing
मैं इसे अपने कॉलर बोन्स पे भी यूज़ कर रही हूँ ताकि एक अच्छी सी स्ट्रोबिंग इफेक्ट आ सके। यस, आई एम डन। मूविंग टू द फिफ्थ स्टेप, इट इज़ आर क्रीम ब्लश ऑन। यहाँ पे मैं जस्ट हर्ब की लिप एंड चिक टिंट यूज़ कर रही हूँ एज माई ब्लश ऑन, और इसे मैं डॉट डॉट करके अपनी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द चीक्स पे लगा के आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग इट यूजिंग माई फिंगर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, एंड इट विल गिव मी सच अ नेचुरल फ्लश। I'm going to show you another trick. This is the trick. You start pinching your cheeks once you have applied the blush on. ये एक एक्स्ट्रा नेचुरल इफेक्ट ऐड करती है स्किन पे, ताकि कहीं से भी आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ब्लश ऑन यूज़ किया है। एंड द सेम लिप एंड चिक टिंट मैं अपने लिप्स पे भी यूज़ कर रही हूँ टू प्रोवाइड माई लिप्स मोर हाइड्रेशन एंड लिटिल बिट ऑफ कलर। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फेसेस कैनेडा की कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड मीडियम, और ये मैं सिर्फ अपने जो टी जोन होती है उस पर ही अप्लाई करूँगी। आई एम नॉट गोइंग टू टच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माई चीक्स, जहाँ पे अभी हमने स्ट्रोबिंग और ब्लश ऑन किया था। तो जो भी लिक्विड बेस वाली जगह थी उसको मैं स्किप करके आई एम जस्ट डस्टिंग लिटिल बिट ऑफ पाउडर ऑन माई फेस, टी जोन एंड माई नेक। और सेम पाउडर से मैं अपनी जो कंसील्ड आई बेस थी उसे भी सेट कर रही हूँ, और थोड़ी सी जो भी डिस्कलरेशन बच गई थी वो प्रॉपरली सेट हो जाएगी, और ये आगे हमारी हेल्प करने वाली है टू अचीव आवर नो मेकअप लुक। नाउ मूविंग टू आवर आईब्रोज, आई एम यूजिंग मिस क्लेयर की डार्क ब्राउन आई पेंसिल टू फिल ओनली द गैप्स। मैं इसमें आईब्रोज की जो थिकनेस है उसे बिल्कुल भी मैं नहीं बढ़ा रही। दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, मेकअप ड्यूई लुक। Now moving on to a little glam effect, जिन्हें थोड़ी ग्लैम अप होना पसंद है, let's do it। यहाँ पे मैंने अपनी हुडा ब्यूटी की रोज़ गोल्ड एडिशन पैलेट ली है, और इसमें से मैं कलर्स वार्म कलर यूज़ करके अपनी आई लुक को क्रिएट करने वाली हूँ। आप इसमें से कोई भी शिमरी कलर यूज़ करके अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते। यहाँ पे कोई रूल नहीं होता। आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द टेक्निक्स दैट आई हैव यूज्ड एंड दैट यू कैन ऑल्सो यूज टू क्रिएट योर ओन लुक। यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो इस पैलेट से सैंडलवुड नाम की एक वार्म ब्राउन कलर है उसे यूज़ किया है, एंड देन आई हैव यूज्ड द कलर हेना एंड बॉसी। इन तीनों ही शेड्स को मैंने मिक्स करके, जो आप ये बेस देख रहे हो, जो डेप्थ मैंने क्रिएट की है, इन तीनों ही शेड्स को यूज़ किया है। एंड आई एम स्किपिंग द रेगुलर आई लाइनर, और आज मैं ये के ब्यूटी कटरीना की जो मेकअप रेंज है उसकी एक आई शेडो स्टिक यूज़ कर रही हूँ जो एक कॉपर रेड शेड में है। सो आई एम यूजिंग इट एज अ आई लाइनर, और मैं नीचे में काजल फिल नहीं कर रही हूँ आज। सो आवर आई लुक इज़ डन, एंड मूविंग ऑन टू द फाइनल स्टेप, जो है हमारी मेबलिन की लैश सेंसेशनल मस्कारा। और आप मस्कारा यूज़ करके जो आपकी आई लुक होती है वो बिल्कुल कंप्लीट दिखेगी। यूज़ द मस्कारा, 2 कोट्स लगा लो, 3 कोट्स लगा लो, और लोअर लैशेस को कोट करना मत भूलना ताकि आपकी आईज़ जो है वो फुलर दिखे। और मैं अपनी आई मेकअप को थोड़ी सी और इंटेंसिफाई करने के लिए यहाँ पे पैक की जो न्यूड पेंसिल है वो मैं यूज़ कर रही हूँ एज माई काजल। मैं यहाँ पे रेगुलर ब्लैक काजल को स्किप करके एक ब्रॉड लाइन यूज़ कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन पे यूजिंग द न्यूड पेंसिल फ्रॉम पैक, जिससे कि मेरी आंखें और ज़्यादा बड़ी और फुलर लगे, और ये जो प्रॉपर आई मेकअप है वो कंप्लीट हो सके। दिस इज़ हाउ आई हैव डन इट। नाउ मूविंग टू द फाइनल स्टेप टू हाईलाइट, टू बूम हाईलाइटिंग इफेक्ट। मैंने यूज़ किया है ऑडबो की हाइलाइटर यूजिंग माई हाइलाइटर ब्रश, जो कि मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी दिखाया था। सो आई हैव सोल्ड इट अराउंड द पैन, एंड ये रही आपकी प्रॉपर गोल्डन हाईलाइट, गोल्डन सिल्वर सारी मिक्स करके। दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग, और ये बहुत ही अच्छी ग्लैम अप इफेक्ट दे रही है, एंड इट्स अ परफेक्ट डे अप्रोप्रिएट मेकअप। और मैं यहाँ पे अपनी ब्रिज ऑफ द नोज जो अपनी लिप्स के ऊपर लगा रही हूँ ताकि ये प्रॉपर फुलर एंड हाईलाइटेड इफेक्ट्स दे। तो माई हाइलाइटर इज़ डन नाउ, होप यू लाइक इट। और अब हम सबसे लास्ट में अपने ऊपर ये मैक्स फिक्स प्लस स्प्रे करने वाले हैं। ड्रेंच योरसेल्फ प्रॉपरली ताकि आपकी मेकअप फुल डे, फुल इवनिंग तक उतनी ही फ्रेश और उतनी ही ग्लोई लगे। या ग्लैम मेकअप इज़ डन। नाउ लेट मी शो यू फ्यू क्लोज अप ऑफ माई ज्वेलरी दैट आई एम गोइंग टू वेयर फॉर दिस लुक। सो डीकोडिंग द ज्वेलरी, मैंने ये मल्टी कलर वाली सिल्वर जो सेट होती है, चोकर प्लस ईयरिंग सेट, वो चूज़ किया था बिकॉज माई आउटफिट इज़ सो प्लेन। सो दिस पीस ऑफ ज्वेलरी इज़ गोइंग टू एड द परफेक्ट ब्लिंग to the outfit and the entire look. And now I'm applying a coffee nude shade to my lips to complete my glam up makeup. और ये लिप टिंट है फ्रॉम द ब्रांड लैक्मे 925 इन द शेड कॉफी लाइट।
होप आपको मेरी ये ईद अप्रोप्रिएट मेकअप एंड आउटफिट पसंद आई हो। यहाँ पे मैंने एक प्लेन चिकनकारी की कॉटन कुर्ती सेलेक्ट की थी एज माय आउटफिट बिकॉज इट्स अ समर टाइम। पूरी इंडिया में अभी समर टाइम होगी एंड दिस वुड गिव मी कंफर्ट एज वेल एज स्टाइल। तो यही मेरी रिकमेंडेशन एंड होप यू ऑल हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब अपना ख्याल रखें एंड खुदा हाफिज़।